नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी जो पिछले क्वेश्चन आए तो दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए पिछले एग्जाम में, जिसमें मतलब कि RPSC RSMMSB के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला दोस्तों अपना 131 नंबर का ये वीडियो है और अपना जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों भाषा साहित्य से संबंधित टॉपिक चल रहा है। ठीक है, भाषा साहित्य से संबंधित ऑलरेडी अपन 4 वीडियो या 5 वीडियो अपलोड कर दिए गए दोस्तों, जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी दोस्तों, जो कि 130 वीडियो की प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मतलब कि इस वीडियो में अपन 25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो में। तो देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, आधुनिक राजस्थान साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो कि महाकाव्य शैली में रचित है। तो यहाँ पे जो मतलब कि आधुनिक राजस्थान साहित्य है इनमें से एक कौन सी कृति है जो कि मतलब कि एक महाकाव्य शैली में रचित है। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मरुमयंक, जो मतलब कि महाकाव्य शैली के अंतर्गत रचित है। ठीक है, मरुमयंक जो कि एक महाकाव्य शैली के अंतर्गत रचित है, जो कि आधुनिक राजस्थान साहित्य से संबंधित है। बाकी जागती जोत की बात करें दोस्तों, जागती जोत किससे संबंधित है, जागती जोत अपने राजस्थान की भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है जो कि बीकानेर के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई दोस्तों। ठीक है, राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी जो कि भाषा संस्कृति अकादमी जो कि बीकानेर के अंतर्गत, जिसकी स्थापना कब की गई 1983 में, जिसके द्वारा कौन सी पत्रिका जारी की जाती है, तो पत्रिका मतलब कि जागती ज्योत पत्रिका यहाँ से प्रकाशित होती है। ठीक है, बाकी सेनानी की बात करें, सेनानी ये किसके द्वारा रचित है, तो सेनानी मतलब कि जो मेघराज मुक्कल है दोस्तों उसके द्वारा सेनानी कविता रचित की गई है। ठीक है, बाकी राधा की बात करें, राधा जो नामक ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचित किया गया, तो सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा राधा नामक जो ग्रंथ है दोस्तों मतलब कि रचित किया गया। ठीक है, सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा एक तो राधा रचित किया गया, एक कौन सा दोस्तों, बोल भारमली नामक एक ग्रंथ और रचित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की। तो महाराजा जो कल्याणमल है दोस्तों बीकानेर से संबंधित है, इसके आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की गई, तो यहाँ पे भट्ट सदाशिव की बात की जा रही है। ठीक है, एक नॉर्मल सदाशिव है जो कि महाराणा राज सिंह के अंडर में था, एक ये मतलब कि भट्ट सदाशिव है जो कि मतलब कि कल्याणमल के अंडर में, जो कि बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, एक सदाशिव है जो कि राज सिंह के अंडर में, जो कि अपने मेवाड़ रियासत से संबंधित है, एक बीकानेर से संबंधित जिसका नाम क्या भट्ट सदाशिव। ठीक है, तो भट्ट सदाशिव के द्वारा कौन सी रचना की गई, यहाँ पे राज विनोद नामक जो रचना है दोस्तों ये मतलब कि भट्ट सदाशिव के द्वारा की गई। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो राज रत्नाकर है दोस्तों, राज रत्नाकर की बात की जा रही है। ठीक है, राज रत्नाकर किससे संबंधित है, तो ये अपने मेवाड़ के जो राज सिंह के अंडर में था दोस्तों एक सदाशिव। ठीक है, यहाँ पे भट्ट सदाशिव है वो केवल मतलब कि एक सदाशिव है। ठीक है, जिसके द्वारा राज रत्नाकर रचित की गई। ठीक है, बाकी राजवल्लभ की बात करें तो दोस्तों मंडन के द्वारा रचित है। ठीक है, राजवल्लभ किसके द्वारा रचित है, तो यहाँ पे अपना मंडन के द्वारा रचित है। ठीक है, बाकी अमरसार की बात करें तो अमरसार किसके द्वारा रचित है, तो पंडित जीवाधर के द्वारा रचित है। ठीक है, अमरसार किसके द्वारा रचित है, तो पंडित जीवाधर के रूप मतलब के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है दोस्तों, यह लिखित किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है जो कि और किस नाम से जानी जाती है, तो ये मतलब कि और नाम से जानी जाती है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस जो ये बुक है दोस्तों एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों 1929 के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी 1829 के अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1829 के अंतर्गत, जिसमें मतलब कि जो टोड है दोस्तों, जेम्स टोड के द्वारा ये किताब लिखी गई। और इसका जो मतलब कि राजस्थान का जो शब्द यूज किया गया, एक तो राजस्थानी शब्द यूज किया गया इसके लिए, एक राजस्थान शब्द यूज किया गया दोस्तों अपने राजस्थान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है, तो राजस्थानी जो रामायण है इसके रचनाकार किसे माना जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी रामायण की बात की जा रही है। ठीक है, राजस्थानी रामायण के रचनाकार हो जाएंगे समीर सुंदर। ठीक है, समीर सुंदर जो कि इसके रचनाकार है। बाकी सहजोबाई की बात करें, सहजोबाई किससे संबंधित है, सहजोबाई अपने मतलब कि एक तो सहजोबाई है, एक दयाबाई है जो कि अपने चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। चरणदासी संप्रदाय के अंतर्गत जो चरणदास जी है उनकी शिष्य थी दोस्तों सहजोबाई और दयाबाई। ठीक है, सहजोबाई के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका क्या नाम है, सहज प्रकाश है। ठीक है, सहज प्रकाश के अलावा यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, अपना सीताराम शेख सरिया। ठीक है, सीताराम जो शेख सरिया है इसके द्वारा कौन सी रचना की गई, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि जो मन की बात है, बीता युग है या नई याद है, जो कि ये जो ग्रंथ है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, सीताराम के शेख सेकरिया के द्वारा। ठीक है, शेख सरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है कि जो कि जयपुर
जयपुर की स्थापना एवं शहर नगर निर्माण की योजना की जानकारी देता है। तो यहाँ पे मतलब कि जो जयपुर नगर है उसकी स्थापना और शहर की जो निर्माण योजना है वो कौन से ग्रंथ के अंतर्गत अपन को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि विलास जो नामक ग्रंथ है, बुद्धि विलास नामक ग्रंथ है। ठीक है, ये बुद्धि विलास जो ग्रंथ है दोस्तों, जो कि किसके द्वारा रचित है, ये अपने जिन विजय मुनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिन विजय मुनि के द्वारा ये बुद्धि विलास नामक ग्रंथ लिखा गया है, जहाँ पे मतलब कि इसकी जयपुर नगर जो नगर निकाय है दोस्तों, इसका निर्माण की योजना इसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो जयपुर की स्थापना कब की गई, तो 18 नवंबर 1927 के अंतर्गत, मतलब कि 1700 मतलब कि 27 के अंदर 18 नवंबर 1727 के अंतर्गत जयपुर नगर की स्थापना की गई। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमीर रासो की बात करें तो हमीर रासो किसके द्वारा रचित किया गया है, तो यहाँ पे एक तो नाम आता है अपने सारंगधर का नाम आता है, एक अपने जोधराज का नाम आता है जिसको मतलब कि हमीर रासो के रचित है। ठीक है, एक तो सारंगधर है, एक का मतलब कि जोधराज है। ठीक है, जिनके द्वारा हमीर रासो की रचना की गई है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आ रहा है अपने पास, वंश भास्कर, जो कि अपने सूर्यमल मिश्रण की रचना है। बाकी राज विनोद की बात करें तो राज विनोद किसकी रचना है, इसके बारे में अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में चर्चा करके आए दोस्तों। मतलब कि शुरुआत की वीडियो, मतलब कि शुरुआत का जो क्वेश्चन था उसमें चर्चा की थी दोस्तों। राज विनोद किसके द्वारा लिखी गई, तो भट्ट सदाशिव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भट्ट सदाशिव। अगला क्वेश्चन देखिए, बल वध विलास की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये बल वध विलास के दोस्तों, ये इसकी रचना करने वाले कौन है, सूर्यमल मिश्रण होने वाले हैं। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा बद बिल विलास की रचना की गई दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी रचना की गई, तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा यहाँ पे मतलब कि एक तो वंश भास्कर हो गई, इसके अलावा मतलब कि बल वध विलास हो गई। ठीक है, जो कि ये अपने किसके द्वारा रचित है दोस्तों, ये अपने सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर जो चरित्र है दोस्तों, इसके अंदर जो उल्लेख किया गया कुमार पाल का। ठीक है, हेमचंद्र सूरी के द्वारा मतलब कि जो अपने एक महावीर चरित्र नामक जो ग्रंथ है, इसके अंदर कुमार पाल का राजवंश किससे संबंधित है। ठीक है, तो कुमार पाल का जो राजवंश है वो किससे संबंधित है, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य जो राजवंश था दोस्तों, इसके संबंधित है कुमार पाल का। अगला क्वेश्चन है, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे चारण साहित्य दोस्तों, इसके द्वारा एक सूरज प्रकाश लिखा गया, जो कि किसके द्वारा लिखा गया, ये कर्णिदान के द्वारा लिखा गया। ठीक है, कर्णिदान किसके मतलब कि दरबारी कवि थे, तो ये अभय सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों। ठीक है, जिसने मतलब कि जो अभय सिंह की जितनी भी दोस्तों विजय वगैरह थी, विजय जितनी भी हासिल की, वो किसके अंदर लिखी गई, सूरज प्रकाश के अंदर लिखी गई, जो कि अपने किससे संबंधित है, अभय सिंह से संबंधित है। ठीक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, सूरज प्रकाश की कर्णिदान के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की, तो यहाँ पे रणछोड़ भट्ट के द्वारा एक संस्कृत में महाकाव्य की रचना की गई, ये किससे संबंधित है, तो ये अपने रणछोड़ भट्ट के द्वारा ये दोस्तों अपने राज प्रशस्ति जो कि इसकी रचना की गई दोस्तों, राज प्रशस्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जयपुर व जोधपुर की स्थापना तिथि को बताता है, तो यहाँ पे जयपुर और जोधपुर की जो स्थापना तिथि इसकी बताने वाला कौन सा ग्रंथ है, या फिर मतलब कि कौन सी एक ख्याति है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बांकीदास की जो ख्याति है दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि यहाँ पे जोधपुर की स्थापना कब की गई और जयपुर की स्थापना कब की गई। ठीक है, बांकीदास की जो ख्यात है इसके अंतर्गत ये अपने को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है, तो राग चंद्रिका की बात करें दोस्तों, राग चंद्रिका दोस्तों ये किसके द्वारा रचित है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपने द्वारिकानाथ भट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, द्वारिकानाथ भट्ट के द्वारा राज चंद्रिका रचित है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत गुणसागर नाममाला किस संत की रचना है, तो यहाँ पे संत गुणसागर और नाममाला जो संत है, ये जो मतलब कि रचनाएं हैं, ये किस संत की रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, संत गुणसागर और नाममाला अपने दादू दयाल से संबंधित है। ठीक है, दादू दयाल से संबंधित है। दादू दयाल के द्वारा और कौन सी रचनाएं की गई, तो यहाँ पे और रचनाएं हैं दोस्तों, एक तो काया बेली जो मतलब इनका ग्रंथ है, काया बेली जो कि काया बेली जो कि दादू दयाल से संबंधित है। इसके अलावा दादू दयाल रा जो दुआ है दोस्तों, ये भी मतलब कि दादू दयाल के रचित हैं। और इनके दादू दयाल के दो शिष्य थे जिनके क्या नाम है, एक तो रज्जब जी। ठीक है, रज्जब जी के द्वारा कौन सी रचना की गई, अंकवधु नामक जो ग्रंथ है ये अपने रज्जब जी के द्वारा रचित है। और एक हरडे वाणी है, जो कि हरडे वाणी एक संत दास और जगन्नाथ के द्वारा रचित है। ठीक है, हरडे वाणी और अंगवधु, दादू जी की वाणी, दादू दयाल रा दुआ, काया बेली जो ये ग्रंथ है दोस्तों, सबके सब किससे संबंधित होने वाले, दादू दयाल से संबंधित होने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लेखन वीरभान के द्वारा किया गया,
यहाँ पे कौन सा एक ग्रंथ है जिसका मतलब कि लेखन किसके द्वारा किया गया, वीरभान के द्वारा। ठीक है, तो वीरभान के द्वारा रचित है दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे 138 के अंदर अपना राइट आंसर होने वाला डी ऑप्शन। ठीक है, राजरूपक जो ग्रंथ है ये अपने वीरभान के द्वारा रचित किया गया। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मैं, अगर दोस्तों आप मतलब आधुनिक हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आधुनिक हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें किसान आंदोलन हो गए, प्रजामंडल आंदोलन हो गए, एकीकरण हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, या फिर और भी दोस्तों मतलब राजस्थान की जो आधुनिक हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको इस चैनल के अंतर्गत मिल जाएगा, स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे अपना जो किसान आंदोलन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें एपिसोड नंबर दोस्तों मतलब कि 183 नंबर का एपिसोड है। यहाँ पे 180 से स्टार्ट एपिसोड किया गया, जो कि 183 में पहुँच गया, यानी कि 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी ये कौन से चैनल में मिलेंगे, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसके अलावा एक और वीडियो है यहाँ पे, मतलब जैसे ये रीट मेंस के अंतर्गत जो साइकोलॉजी या शैक्षिक परिदृश्य है, ये शैक्षिक मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत ये अपना टॉपिक चल रहा है, समायोजन की संकल्पना, तरीके समायोजन और अध्यापक की जो भूमिका होती है, उसके बारे में कुछ 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कौन से चैनल में मिलेगी अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये दोस्तों सारे के सारे वीडियो किस में मिलने वाले हैं, इस चैनल के अंदर है, स्टडी राजस्थान 1000 के नाम से चैनल है। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। टोटल इसके अंदर सब्सक्राइबर अपने पास लगभग 15 दिन के अंतर्गत 551 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 22 वीडियो अपलोड कर दी गई, जिसमें लगभग राजस्थान जीके से संबंधित 12 या 13 वीडियो है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ हैं, हिंदी इंग्लिश की शिक्षण विधियों के अलावा आज एक और वीडियो स्टार्ट कर दिया गया, जिसका क्या नाम है, अपने साइकोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वापस। तो अपना जो क्वेश्चन होने वाला वो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, राजविलास की रचना किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, राजविलास की रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजविलास जो मतलब कि ग्रंथ है ये अपने कवि मान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कवि मान के द्वारा राजविलास नामक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फटाका जंजाल शीर्षक नामक जो नाटक है ये किसके द्वारा लेखन किया गया है यहाँ पे, तो फटाका जंजाल नामक जो शीर्षक है इसके नाम पे जो नाटक लिखा गया है ये दोस्तों फटाका जंजाल, ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 140 के अंतर्गत अपना राइट आंसर होने वाला। तो यहाँ पे जो शिवचंद्र भरतिया है दोस्तों, इसके द्वारा ये फटाका जंजाल नामक एक नाटक लिखा गया है। ठीक है, शिवचंद्र भरतिया, इसके द्वारा ये नाटक लिखा गया। कब लिखा गया, तो ये मतलब कि 1907 के अंतर्गत लिखा गया। ठीक है, 1907 में फटाका जंजाल नामक है ये जो शीर्षक है इसका नाटक लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पे नाटक लिखे गए यहाँ पे शिवचंद्र भरतिया के द्वारा, तो यहाँ पे बुढ़ापा की जो सगाई है ये 1906 में लिखा गया है। इसके अलावा एक राजस्थान के भारतेंदु है जो कि ये भी अपने शिवचंद्र भरतिया से संबंधित है। यहाँ पे फटाका जंजाल ये भी से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं यहाँ पे, तो अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इनके बारे में। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई का राज, ये इन दो पुस्तकों की मैं मतलब कि किस चीज़ की रचना की, मतलब कि किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मारवाड़ की जो अवस्था है, तो यहाँ पे मारवाड़ की जो अवस्था उसके बारे में बताया गया जस्ट, और यहाँ पे पोपाबाई का राज है जो कि किसके द्वारा रचित है। दोनों की दोनों पुस्तकें अपने जो जयनारायण व्यास है दोस्तों, जिसको अपन राजस्थान के शेर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजस्थान के शेर के नाम से भी जानते हैं। तो ये पुस्तकें किसके द्वारा रचित की गई, महाराणा मतलब कि मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई का राज है, जिसमें जो मारवाड़ की जो प्रशासन है इसकी कटु आलोचना की गई। ठीक है, मारवाड़ के प्रशासन की कटु आलोचना की गई यहाँ पे दोनों की पुस्तकों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध कोश जो पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक कौन है, तो प्रबंध जो कोश है इसके लेखक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाना है, तो यहाँ पे राजशेखर जो मतलब की है इसके द्वारा ये प्रबंध कोश लिखा गया। ठीक है, बाकी कानड़ देव की बात करें तो कानड़ देव किसके द्वारा लिखा गया, पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जो लेखक है दोस्तों यहाँ पे अपने लेखक कौन होने वाले हैं, तो ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है 1912 के अंतर्गत लिखी गई, 1912 के अंतर्गत। ठीक है, इसके लेखक कौन है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशियन है। ठीक है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशियन है, जिसने जो अपनी जो भाषा है दोस्तों 20 प्रकार की अपने राजस्थान में भाषा बोली जाती है, उसको मतलब कि कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशियन है। ठीक है, जो कि कब लिखेगी, 1912 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की, तो जुगलमैन चरित्र की रचना करने वाले कौन है, तो यहाँ पे कृष्णदास पयारी है दोस्तों। ठीक है, पयाहारी, तो यहाँ पे जुगलमैन चरित्र की रचना करने वाले कौन हो जाएंगे, कृष्णदास पयाहारी। अगला क्वेश्चन देखिए, ललित विग्रहराज के लेखक कौन है,
तो यहाँ पे ललित विग्रहराज के लेखक कौन होने वाले हैं? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ललित विग्रहराज की मतलब कि रचना करने वाले हो जाएंगे सोमदेव। ठीक है, सोमदेव के द्वारा ये रचना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कि लेखन करने वाला कौन सा वर्ग होता है? ठीक है, तो वंशावलियाँ जो होती है इनका मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो अध्ययन करने वाले, लेखन करने वाले वो कौन होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अपने जागा कहलाता है। ठीक है, जागा नाम के जो मतलब कि जो समाज है या दोस्तों जो दल है इसके द्वारा मतलब कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन से दल होते हैं? तो इनके अलावा और भी दल होते हैं जिनका क्या नाम है, बारोट होता है, जागा होता है, राव, भाट, पुरोहित जो होते हैं इनके द्वारा मतलब कि जो अपने वंशावलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मिलाते हैं इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ मेंस फेमिन्स, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान। तो हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान जो कि किसके द्वारा लिखी गई? ओपी कछवा के द्वारा लिखी गई। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान जो कि ओपी कछवा के द्वारा लिखी गई है। और द लास्ट महाराणा बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड है। ठीक है, जो कि जयपुर से संबंधित है। तो यहाँ पे सवाई मानसिंह स्टेडियम जो सेकंड है दोस्तों, इसके मतलब जो बायोग्राफी लिखी गई ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये क्रीवी क्वेटिन के द्वारा लिखी गई। तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, क्रीवी क्वेटिन। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ राजपूत की बात करें तो ओरिजिन ऑफ राजपूत की जो मतलब राजपूतों की जो उत्पत्ति जो मतलब की है ये किसके द्वारा लिखी गई? जे ए आसोपा के द्वारा लिखी गई। ठीक है, जे ए आसोपा के द्वारा ओरिजिन ऑफ राजपूत की जो पुस्तक है लिखी गई है। बाकी हिस्ट्री ऑफ चाहमान की बात करें तो यहाँ पे आरबी सिंह के द्वारा ये हिस्ट्री ऑफ चाहमान के रचना की गई। यहाँ पे अभी सभी के सभी ऑप्शन अपने सही होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं यहाँ पे मतलब कि चारों के चारों ऑप्शन सही होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिनराज सूरी की नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जिनराज सूरी की जो पुस्तक है वो कौन सी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राजकैलाश जो पुस्तक है दोस्तों, राजकैलाश है। ठीक है, राजकैलाश पुस्तक है जो कि राजा अपने जिनराज सूरी की नहीं है। ठीक है, जिनराज सूरी की पुस्तक नहीं है। तो ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मतलब कि अपने जो ईसर दास के द्वारा रचना की गई। ठीक है, राज कैलाश किसके द्वारा रचित की गई? ईसर दास के द्वारा। ठीक है, बाकी जिन राज सूर्य की बात करें, जिन राज ये तीनों के तीनों पुस्तकें जिन राज सूर्य से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, शालिभद्र रास है और गज शुक्ल माल है रास जो कि एक यहाँ पे एक कयवन्ना। ठीक है, कयवन्ना जो रास है ये अपने जिन राज सूर्य के द्वारा रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पद्मणि चहु पई पई मतलब कि किस भाषा में लिखित है? तो पद्मणि चहु पई जो मतलब कि किस भाषा में लिखी गई है? तो ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों इसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो इस वीडियो का मतलब कि इस टॉपिक का आज का अपना लास्ट टॉपिक है कल।